बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। साइक्लिक वोल्टामेट्री, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है साइक्लिक वोल्टामेट्री। तो लेक्चर से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब साइक्लिक वोल्टामेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमने बेसिक टर्म देखनी है वोल्टामेट्री। वोल्टामेट्री क्या होती है? इट इज एन इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक। ये एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये एक एनालिटिकल टेक्निक है आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या चीज देती है ये? दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनालेट, के किसी भी जो एनालेट जिसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उस कंपाउंड की, उस सॉल्यूशन की, उस इलेक्ट्रोड की, उस मटेरियल की, उस एलिमेंट की, उस मेटल की, जो भी हम एनालिट यूज कर रहे होते हैं उसकी मुकम्मल हमें इंफॉर्मेशन देती है। उस ब्रांच को हम, या उस केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक को, वो हम कहते हैं वोल्टामेट्री। अब वोल्टामेट्री में जो है वो हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं कि वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ करंट बाय वेरिंग द वोल्टेज, कि हम जो करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं वोल्टेज को चेंज करके। कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज चेंज करना है, हर चेंजिंग वोल्टेज के साथ हम करंट की जो है वो वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। सेकंड, द चार्ज इन करंट, कि टोटल जो करंट है उसमें कितने चार्जेस हैं विद इन वेरिंग वोल्टेज, वोल्टेज को चेंज करते हुए। गिव द प्लॉट नाउन एज वोल्टामोग्राम, कि इसके जरिए से हमें एक ग्राफ मिलता है जिसको हम वोल्टामोग्राम कहते होते हैं। यानी कि ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देती है, ठीक है, चार्ज और वोल्टेज के दरमियान। तीसरा, देयर इज अ मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एट एन इलेक्ट्रोड। और जो तीसरा इसमें जो मेन पॉइंट है कि हमें जो है वो एक मिनिमम पोटेंशियल के बारे में ये बात बताती है, जिस पोटेंशियल पर जो है वो इनिशिएशन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की एट इलेक्ट्रोड। यानी कि जो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाने के लिए कितना जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में भी हम जो है वो इस ब्रांच में, यानी कि इस टॉपिक में हम जानते हैं। अब टाइप ऑफ वोल्टामेट्री टाइप कौन कौन सी है? लीनियर स्वीप वोल्टामेट्री टाइप है, स्टेरिक केस वोल्टामेट्री टाइप है, स्क्वायर वेव वोल्टामेट्री है, एनोड स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री है, कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री है, एडजॉर्प्टिव स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री है। इसके साथ जो है वो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टामेट्री है, नॉर्मल पल्स वोल्टामेट्री टाइप्स इसमें आती है, डिफरेंशियल पल्स वोल्टामेट्री, क्रोनो एम्पियर वोल्ट जो है वो मीट्री एक आती है, और साइक्लिक वोल्टामेट्री। ये वाला टॉपिक हमने जो है वो डिस्कस करना है क्योंकि इन सब में जो है ये बड़ा अहम टॉपिक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वोल्टामेट्रिक टेक्निक्स आर, जितने भी वोल्टामेट्रिक टेक्निक्स पीछे हमने टाइप्स पढ़ी उन सब का वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है। अब सबसे पहले जो है वो द एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियल टू एन इलेक्ट्रोड। पहले हमने कोई भी जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई करना है, पोटेंशियल कोई ना कोई हमने अप्लाई करना होता है जो भी इलेक्ट्रोड अटैच्ड होते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, द मॉनिटरिंग ऑफ द रिजल्टिंग करंट आई फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा, हमने जो है वो मॉनिटर मालूम करना होता है कि जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है उसके नतीजे में कितना जो है वो रिजल्टिंग करंट आ रहा है, दैट इज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से गुजर रहा है। यानी कि पोटेंशियल अप्लाई करना है, पोटेंशियल के नतीजे में हमने ये चेक करना है कि कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तीसरा, इन मैनी केसेस द अप्लाइड पोटेंशियल इज वेरिड और द करंट इज मॉनिटर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि द अप्लाइड पोटेंशियल इज वेरिड, अप्लाइड पोटेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं, और द करंट इज मॉनिटर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वक्त के साथ हम करंट को मॉनिटर भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इसका देखें, दस ऑल वोल्टामेट्रिक टेक्निक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सम फंक्शन ऑफ ई आई एंड टी। ई क्या है? हमारे पास पोटेंशियल है। आई क्या है? जो है वो हम करंट, जो रिजल्टिंग जो करंट हमें मिलता है, और टी क्या है? दिस इज द टाइम पीरियड।
तो ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है सारे जितनी भी वोल्टामेट्रिक टेक्निक है उनके बारे में कि हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पे अप्लाई करना है, उसके नतीजे में जो करंट हो रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं हमारे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम करंट के साथ जो है वो चेंज होता हुआ मालूम कर सकते हैं। और जो वोल्टामेट्रिक टेक्निक्स होती हैं उसमें जो 3 फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रो जो है वो पोटेंशियल का, करंट का और टाइम पीरियड का। गवर्निंग लॉ, ओहम्स लॉ, इसमें जो है वो ओहम लॉ होगा E इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे E जो है वो पोटेंशियल है, ठीक है। वैसे तो V इज इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं तो V भी तो पोटेंशियल ही होता है, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल को चूंकि E से रिप्रेजेंट किया है इसलिए E इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है साइक्लिक वोल्टामेट्री टेक्निक क्या है, साइक्लिक वोल्टामेट्री यानी कि सीवी भी हम इसे कहते हैं, इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है विच मेजर द करंट, जो करंट की पैमाइश करती है, दैट डिवेल्प इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है अंडर कंडीशंस, खास जो है वो सूरत हाल पे, वेयर वोल्टेज इज इन एक्सेस ऑफ दैट प्रिडिक्टेड बाय द नर्नेस्ट इक्वेशन, जो कि नर्नेस्ट इक्वेशन के जरिए से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उससे ज्यादा हो तो तब हम साइक्लिक वोल्टामेट्रिक टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब सीवी इज परफॉर्म्ड बाय साइक्लिक पोटेंशियल ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड मेजरिंग रिजल्टिंग करंट। अब सीवी क्या करती है, बेसिकली ये परफॉर्म करती है एक साइक्लिक पोटेंशियल, यानी कि आगे ग्राफ के जरिए हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो एक साइकिल की शक्ल में होता है। मतलब ये साइकिल जो कहीं भी हम टर्म देखते हैं तो वो ये होता है कि मुख्तलिफ पॉइंट से होते हुए चीज़ जब अपने एक ख़ास मुकाम पर आ जाती है तो उसको हम कहते होते हैं कि ये साइक्लिक होता है। जैसे कि एक पॉइंट ए है, बी है और सी है, पहले हम जो है ए से बी तक ट्रैवल करें, बी से फिर सी तक ट्रैवल करें और सी से दोबारा ए पे आ जाते हैं, तो ये एक साइकिल बन जाता है। इसी तरीके से जो सीवी टेक्निक्स है, साइक्लिक वोल्टामेट्री जो है, ये क्या करती है, साइक्लिंग द पोटेंशियल ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रोड, जो हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर जो है मतलब वो साइकिल की शक्ल में हो, एंड मेजरिंग द रिजल्टिंग करंट, और जो रिजल्टिंग करंट है उसको मेजर करते होते हैं। अब वर्किंग ये कैसे, इसकी वर्किंग क्या होती है। अब वोल्टामेट्रिक सेल कंसिस्ट ऑफ 3 माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, दे आर, 3 इसमें माइक्रो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, छोटे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो कि पहला कौन सा है, द वर्किंग इलेक्ट्रोड। 3 इलेक्ट्रोड है, उनमें पहले नंबर पे आता है वर्किंग इलेक्ट्रोड। अब वर्किंग इलेक्ट्रोड इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है इसने वर्क करना है। अब क्या है ये कि दीज आर ऑफ वेरियस ज्योमेट्रीज, इनकी शक्लो सूरत डिफरेंट हो सकती है, एंड मटेरियल, और मुख्तलिफ किस्म के ये मटेरियल का हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल HG ड्रॉप्स, जो कि मरकरी के छोटे ड्रॉप से लेके टू फ्लैट प्लैटिनम डिस्क, प्लैटिनम डिस्क जैसा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स जैसी भी इसकी शेप हो सकती है इस वर्किंग इलेक्ट्रोड की, और फ्लैट जो है प्लैटिनम डिस्क जैसी भी हो सकती है। अदर कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड मटेरियल आर गोल्ड, प्लैटिनम एंड ग्लासी कार्बन, ये भी हम जो है वर्किंग इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास यहां पे आता है द एक्सिलरी इलेक्ट्रोड, जिसको हम काउंटर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, पास ऑल द करंट नीडेड टू बैलेंस द करंट ऑब्जर्व एट वर्किंग इलेक्ट्रोड, के वर्किंग इलेक्ट्रोड पे जितना आप करंट ऑब्जर्व कर रहे हैं इसने सिर्फ और सिर्फ उसको बैलेंस करना है। ठीक है, क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। मतलब वर्किंग करंट पे, वर्किंग इलेक्ट्रोड पे अगर करंट थोड़ा है और बैलेंसिंग के लिए थोड़ा और चाहिए तो इसने थोड़ा सा करंट और उसे प्रोवाइड कर देना है। सारा काम जो है वो बेसिकली करना किसने, वर्किंग इलेक्ट्रोड ने है। ठीक है, इसने सिर्फ और सिर्फ उसको सपोर्ट करना है। अब दूसरा जो तीसरी जो टाइप आती है वो होती है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, शुड प्रोवाइड अ रिवर्सिबल हाफ रिएक्शन, ये रिवर्सिबल हाफ रिएक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है विद नर्निस्टियन बिहेवियर, जो नर्निस्ट इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे उसके बिहेवियर के साथ। इट्स ओनली रोल इज टू एक्ट एज अ रेफरेंस, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर काम करना होता है इन मेजरिंग, मेजर करने के लिए, एंड कंट्रोलिंग वर्किंग इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल, और ये भी जो है वर्किंग इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को जो है वो कंट्रोल करता है, उसकी पैमाइश करता है, और जो है उसकी टोटल वर्किंग को जो है वो कंट्रोल करता है। अब द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो ज़्यादातर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के लिए आर सैलोमिल
इलेक्ट्रोड वो जो होते हैं सैलोमिल इलेक्ट्रोड या कैलोमिल इलेक्ट्रोड, कैलोमिल भी लफ्ज पढ़ा जाता है और सैलोमिल भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सैलोमिल या कैलोमिल इलेक्ट्रोड जो है ये ज्यादातर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह से जो है वो ये वर्क करते हैं। अब इसकी जो है वो सेटअप देखे, ये सारे पीछे कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग भी मैंने बता दी है। अब सेटअप देखे, ये 3 इलेक्ट्रोड ये देख रहे हैं, जिसका एक ये ब्लू रिबन है, एक ये जो रेड है और एक ये ब्लैक है। ये 3 वो इलेक्ट्रोड है, इनमें से एक जो है वो वर्किंग हम रखेंगे, कोई भी रख सकते हैं, दूसरा जो है वो उसके साथ जो है वो ऑक्सिलरी, और तीसरा जो है वो रेफरेंस होता है। और ये नीचे ये ब्लू कलर में जो आपको ये यहाँ पर जो दिख रहा है, ये देखें ना, मतलब ये जो फिल भी किया जा रहा है ये वो सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये सारी रीडिंग जो है वो जा रही है ऑटो लैब में, और ऑटो लैब जो है वो हमारे आगे कंप्यूटर के साथ अटैच है। ये आपके सामने देख रहे हैं आप, ग्राफ वगैरह बनते होते हैं। अब साइक्लिक वोल्टेमोग्राम क्या होता है? ये जो ग्राफ बनते हैं ये देखें, ये 2 तरह के साइक्लिक वोल्टेमेट्री पोटेंशियल वेव फॉर्म की शक्ल में आप देख रहे हैं। आप ये इसके तरफ को देखें तो ये देखें ना, कैथोडिक पोटेंशियल पे है ये करंट जो उसमें, और ये पोटेंशियल है, ये एक पूरा साइकिल ही बन रहा है, ठीक है। ये आगे एक ग्राफ को हम डिस्कस भी करते हैं। अब साइक्लिक वोल्टेमोग्राम ये देखें, ये एक साइक्लिक वोल्टेमोग्राम है। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के पीक्स आप देख रहे हैं, जैसे कि कैपेसिटेटिव करंट जिसको हम बैकग्राउंड भी कहते हैं, फ्रेडरिक करंट जो है आ जाता है इसमें, एनोडिक ऑक्सीडेशन यानी कि पॉजिटिव करंट, ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ईपीसी। और ये ईपी जो है ईपीए, ठीक है, ये एनोडिक ऑक्सीडेशन पॉजिटिव करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आई जो है करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये ई जो है ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये अब ये सारे पॉइंट हम 1 बाय 1 आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अब आपने जेन में रखना है क्योंकि ये टर्म आगे बार बार यूज होनी है। ईपीए, ये इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, पीए से मुराद ये है एनोडिक होगा ये, ठीक है। ये करंट है जो कि एनोड पर बहेगा। इसी तरीके से ये सी वाला कैथोड पे करंट है, और जो ई है ये कैथोड पे पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब एक्सप्लेनेशन उसकी पीछे वाले की पढ़ते हैं। तो द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जो कि हमें एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन पोटेंशियल। द फ्रेडरिक करंट is the current generated by the reduction or oxidation of some substance at an electrode, के किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो करंट जनरेट होता है by the process of रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, उस करंट को हम कहते हैं। इसी तरह कैपेसिटेटिव करंट क्या है? कैपेसिटेटिव करंट इज आल्सो कॉल्ड नॉन फेराडिक और डबल लेयर करंट, इसको हम नॉन फेराडिक और डबल लेयर करंट भी कहते हैं। डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, इसमें किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं होता, यह सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेटिव करंट कहलाता है। अब द लिमिटिंग करंट क्या होता है? द लिमिटिंग करंट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फेराडिक करंट दैट इज अप्रोच्ड एज द रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रोड इज इंक्रीज्ड, कि वो करंट जिस पर जो है वो चार्ज ट्रांसफर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग करंट। द लिमिटिंग करंट कैन बी अप्रोच्ड फॉर एग्जांपल बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करते हैं तो हम लिमिटिंग करंट को अप्रोच कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। या डिक्रीजिंग द रेट ऑफ मास ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोड, या मास ट्रांसफर जो हो रहा है इलेक्ट्रोड पर उसको हम रोक कर। अब द पोटेंशियल एट विच द करंट इज 1/2 द लिमिटिंग करंट इज कॉल्ड हाफ वेव पोटेंशियल, ऐसा करंट जहां पर जो पोटेंशियल हमारे पास जितना हमने अप्लाई किया हुआ है कि इतना उसको करना है कि करंट की वैल्यू जो टोटल पहले बह रही है वो हाफ हो जाए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि करंट की वैल्यू क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उसे हम कहते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। इसी तरीके से डिफ्यूजन करंट क्या है? इज द करंट इन अ सेमीकंडक्टर, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जो डिफ्यूजन करंट है इन अ सेमीकंडक्टर काज्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर, कि जो चार्ज कैरियर के ट्रांसफर से होता है उसे हम कहते होते हैं डिफ्यूजन करंट, यानी कि होल्स भी हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं। ये अमूमन होल्स और इलेक्ट्रोड हम पढ़ते होते हैं पीएन जंक्शंस में। तो ये जंक्शंस में जो है वो हम इसको, जब हम एक पीएनपी या एनपीएन जंक्शन बनाते हैं तो उस वक्त जो करंट बह रहा होता है किसी सेमीकंडक्टर से, ठीक है। ये ध्यान में रखना पॉइंट कि जो डिफ्यूजन करंट है, जो करंट है ये सेमीकंडक्टर में होता है, ठीक है। तो
द वोल्टेज अप्लाइड कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ रेडॉक्स स्पीशीज, जितना आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो रेडॉक्स स्पीशीज को कंट्रोल करता है एट द इलेक्ट्रोड सरफेस, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे, एज डिस्क्राइब्ड बाय नर्नस्ट इक्वेशन, जैसा कि नर्नस्ट इक्वेशन में बताया गया है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग सी आर ओ ओवर सी, जो है ये O है ये 0 है। अच्छा, वेयर R इज द मोलर कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 8.3144 जॉल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो जो R है ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये दी जाती है। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस इक्वेशन में। N क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, जो कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की जानब जाते हैं, मतलब जिनकी वजह से करंट बह रहा है। F क्या है? इज द फैराडेज कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 96485 C ओवर इक्विवेलेंट। आगे E नॉट क्या है? इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये नर्नस्ट इक्वेशन है और ये उसके सारे के सारे जो है वो कांस्टेंट या वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब द इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन साइक्लिक वोल्टेमोग्राम आर द पीक पोटेंशियल। जो पीक पोटेंशियल पीछे मैंने आपको ईपीसी, ईपीए और पीक करंट बताए थे, आईपीसी और आईपीए। सी वाला जो कैथोडिक था, ए वाला जो एनोडिक था। जो एनोडिक का पोटेंशियल था उसको हमने जो है वो ईपीए से रिप्रेजेंट किया, जो कैथोडिक था उसको ईपीसी से रिप्रेजेंट किया था, ऑफ द कैथोडिक एंड एनोडिक पीक रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है, इफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस इज फास्ट कंपेयर्ड विद अदर प्रोसेस, किसी भी दूसरे प्रोसेस से, यानी कि डिफ्यूजन में आराम से जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, मतलब चार्ज कैरियर जो होते हैं ना डिफ्यूजन प्रोसेस में वो स्लो होते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस जो है ये फास्ट होता है एज कंपेयर्ड विद अदर प्रोसेस, द रिएक्शन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोकेमिकली रिवर्सिबल। तो फिर हम ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल है। याद रहे कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन प्रोसेस, उस वक्त हम रिएक्शन को कहेंगे कि ये रिवर्सिबल ही है। एंड द पीक सेपरेशन इज, इसको हम डेल्टा पी ई पी इज इक्वल टू ई पी ए माइनस ई पी सी, और ये जो है ये इज इक्वल टू इतना जो आना चाहिए 2.303 आर टी ओवर एन एफ। जो पीछे इक्वेशन है उसको जो है वो इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डेल्टा पी ई है और ये क्या बताता है? ये हमें बताता है रिवर्सिबली जो प्रोसेस हो रहा है। 10 फॉर अ रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन, अगर एक रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन होता है 25 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर पे, डेल्टा जो ईपी है इट्स वैल्यू पूरी की पूरी इसके इक्वल आएगी 0.0592 वोल्ट और अबाउट 60 मिली वोल्ट। ठीक है, एमवी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इतना जो है ये जो है वो क्या कहते हैं कि वोल्ट होगा जब एक रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन होगा फॉर वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, दो के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मालूम करना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन प्रैक्टिस दिस वैल्यू इज डिफिकल्ट टू अटेन बिकॉज ऑफ सच फैक्टर आर सेल रेजिस्टेंस। तो वैसे तो प्रैक्टिस में जो है वो हम इसको इतना इजीली अटेन नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि हर सेल की एक अपनी भी एक खास रेजिस्टेंस होती है। अब इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट, क्योंकि इरिवर्सिबल होता ही इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रेट जो है वो स्लो होता है, तो जो डेल्टा ई पी है इट इज ग्रेटर देन 0.0592 वोल्ट, तो ग्रेटर और तकरीबन 70 MV से जो है वो ज्यादा होता है फॉर वन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए। इसी तरीके से अब ये द फॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट जो है फॉर अ रिवर्सिबल कपल इज गिवन बाय, रिवर्सिबल कपल से मुराद ये है कि जब इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रोड देखे कि इलेक्ट्रोड पीसी प्लस ई ए, इन दोनों पर कितना जो पोटेंशियल है उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, ये इसका फॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। तो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, अब ये तो था कि ये रिवर्सिबल कपल के लिए है, अब वर्सिबल रिएक्शन द कंसंट्रेशन इज रिलेटेड टू द करंट बाय द रेंडल-सेविक एक्सप्रेशन। रेंडल-सेविक एक्सप्रेशन ये आईपी है 2.686 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 n की पावर 3/2 a c की पावर 0 d की पावर 1 ठीक ओवर 2 v की पावर 1/2। तो वेयर ip क्या है? ip जो है ये पीक करंट इन एम्पियर्स में है,
ए जो है इलेक्ट्रोड एरिया है जो कि सेंटीमीटर में हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रोड का जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना है। डी जो है ये डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है, ये सेंटीमीटर, इसका जो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसके यूनिट्स हैं। और जो सी जो है ये वाला सी की पार्ट जो जीरो लिखा हुआ ऊपर सी ओ, यानी कि द कंसंट्रेशन इन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है। एंड एन इज द स्कैन रेट, एन जो है बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनको हम जो है वो स्कैन रेट भी कह सकते हैं, वी पर सेकंड। अब एप्लीकेशन देखें। एप्लीकेशन जो सीवी है कैन बी यूज टू स्टडी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अंडर वेरियस कंडीशन, कि ये क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की जो है वो स्टडी करती है, सच एज प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट इन रिडॉक्स रिएक्शन, के रिडॉक्स रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बना है, एंड द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, या रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी के बारे में, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा है कि नहीं। सीवी इज रेयरली यूज फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, जो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है उसके लिए बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बट वाइडली यूज फॉर द स्टडी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन की स्टडी के लिए हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरमीडिएट, के रिडॉक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट की जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड फॉर ऑब्टेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन की स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए। इसी तरीके से इसकी दूसरी जो एप्लीकेशन है, सीवी कैन आल्सो बी यूज टू डिटरमिन द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन एनालिटिक। अब डिफ्यूजन मैंने पीछे बताया हुआ है कि होल्स या चार्ज कैरियर की वजह से, होल्स या इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो डिफ्यूजन रेट है उसको जो है उसके डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एनालेट के बारे में जो है ये डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करती है। एंड द फॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका मैंने पीछे भी फार्मूला भी बताया है, विच कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन टूल, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को। इन एडिशन बिकॉज द कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है वो करंट पे डिपेंड करती है। इन रिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में नर्निस्टियन सिस्टम कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय जनरेटिंग कैलिब्रेशन कर्व फॉर द कर्व कंसंट्रेशन। तो अब आपने नर्नस सिस्टम में जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी अननाउन सॉल्यूशन की, उसको भी आप कैलिब्रेशन मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, एक कर्व ड्रा करके जो कि करंट और कंसंट्रेशन के दरमियान होती है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट्स जो है वो पसंद आए होंगे और ये समझ भी बड़े अच्छे तरीके से आया होगा लेक्चर। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।